बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। दो शर्मनाक चीजें हुई। एक, पाकिस्तानी टीम की हार बहुत शर्मनाक थी। इंतहाई बुरी परफॉर्मेंस का मुजाहिरा था। खेल के किसी भी शोबे में हमने ये साबित ही नहीं किया कि हम जीतने के लिए मैदान में उतरे। किसी एक लम्हे पर मैच नहीं फंसा। ये शर्मनाक था, शर्मनाक है। दूसरा, इंडिया की हरकत, सूर्य कुमार यादव की हरकत शर्मनाक थी। जो हाथ नहीं मिलाया, जो सियासत पे बात की, जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, स्पोर्ट्समैनशिप है, उसके बिल्कुल खिलाफ हरकत थी। ये भी शर्मनाक थी, लेकिन फड्डा बढ़ गया है। सबसे पहले यहीं से बात शुरू करते हैं। मोहसिन नकवी ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट करके मोहसिन नकवी का यह कहना है कि पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं, पाकिस्तान की इज्जत से, पाकिस्तान के वकार से बढ़कर कुछ नहीं, और यह सबसे ज्यादा मुकद्दम है। बिल्कुल जाहिर है कि मोहसिन नकवी अब इस मामले पर, जहां पाकिस्तान को भारत ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर गलत निशाना बनाया है, इस पर मोहसिन नकवी जो है वो कुछ बढ़कर करने जा रहे हैं, ये नजर आ रहा है। वजीर दाखिला भी हैं, चेयरमैन पीसीबी भी हैं, एक ओहदा और है जिस पर हमारी तवज्जो नहीं जा रही। मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल की सरबराही भी इस वक्त कर रहे हैं। ये सरबराही जिस तरह बाकी ओहदों पे होता है, आती है कुछ वक्त के लिए, फिर जाती है, तो मोहसिन नकवी के पास है इस वक्त ये सरबराही। और ये जो टूर्नामेंट है, ये एशियन क्रिकेट काउंसिल का टूर्नामेंट है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ आईसीसी। तो इसीलिए पाकिस्तान इस मामले को, गो के एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट है, आईसीसी के सामने उठाने जा रहा है। और पाकिस्तान ने मामला उठाया है, लेट उठाया है। लेट उठाया की बात क्या है? उस्मान वाला पीसीबी में जो इंटरनेशनल क्रिकेट अफेयर्स की सरबराही कर रहे थे, उन्हें उनके ओहदे से हटा दिया गया है कि उन्होंने इस पर फौरी एक्शन लेकर आईसीसी को फौरी खत नहीं लिखा। तो अपने घर में जो चीजें तय हुई थी उनमें कोताही है। पहली बरतरफी, पहला एक्शन यहां हो चुका है। यहां से आगे क्या मुमकिन है? देखिए, एक खबर यह आ रही है और इस सिलसिले में एक प्रेस रिलीज भी हमारे सामने आनी चाहिए। और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, उनसे बात करूंगा आने वाली वीडियो में, इस वीडियो में नहीं, कि जो मकामी पुलिस है, इवेंट हो रहा है यूएई में, मकामी पुलिस ने यह कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम, बुनियान मरसूस, ये अल्फाज या इस तरह की बात नहीं करनी, फिर भी की गई है। तो ये वायलेशन की गई है भारत की जानिब से। ये स्पोर्ट्स का इवेंट था। होता क्या है, जब आप जंग के मैदान में जवाब नहीं दे सके तो क्रिकेट में जीत को उससे जोड़ रहे हैं। ये बड़ी ही छोटी हरकत है। आप बहुत बड़ी चीज हारे हैं, तो इसलिए ये भारत की जानिब से किया गया। और अब पाकिस्तान का एक्शन बताएगा कि क्या करना है। एशियन क्रिकेट काउंसिल की सरबराही गो के मोहसिन नकवी के पास है, लेकिन क्रिकेट की सबसे बड़ी बॉडी है आईसीसी, और वहां पर जय शाह बैठा हुआ है। फिर आईसीसी के तमाम बड़े ओहदों में से अक्सरियत पर इंडियंस बैठे हुए हैं। और आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इस वक्त भारत की बॉडी ज्यादा मालूम होती है। और जाहिर है कि भारत क्रिकेट की सुपर पावर है। दुनिया भर के बोर्ड्स और बड़े बड़े खिलाड़ी भारत की इसलिए मानते हैं कि क्रिकेट में सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी बोर्ड के पास है तो वो भारतीय बोर्ड है। किसी बोर्ड की लीग अगर सबसे ज्यादा लुक्रेटिव है तो वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड की लीग है, जो आईपीएल है। तो इसलिए उनके हक में बात जरा ज्यादा की जाती है। पाकिस्तान ने कहा है कि एंडी पायक्राफ्ट, मैच रेफरी, उसने कहा था सलमान आगा को कि हाथ नहीं मिलाना। अब उसका यह कहना और उसको भारतीयों का यह बताना कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे, ये मैच रेफरी के पार्ट पर भी गलत है। तो पाकिस्तान कह रहा है इस मैच रेफरी को हटाया जाए। अब होगा क्या? या तो ये डिमांड मान ली जाए, या इस पर तफ्तीश तहकीक शुरू की जाए और इस मामले का नतीजा आने दीजिए, ये बात की जाए। या अगर ये ना मानी जाए तो पाकिस्तान क्या करेगा? क्या पाकिस्तान इवेंट से निकल जाएगा? पाकिस्तान ने तो ये कहा है कि बाकी मैचेस तब खेलेंगे जब इस मैच रेफरी को हटाया जाए। अब नहीं हटाते तो पाकिस्तान क्या करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। ये पाकिस्तान के वकार का मामला है। पाकिस्तान ने एक
डिमांड रख दी है, वो डिमांड मीट ना हुई तो सूरत हाल दिलचस्प है, देखेंगे कि क्या होता है। ये पहला नुक्ता था, जो अहम तरीन खबर है हमारे सामने, उसका खुलासा मुझे आपके सामने रखना था। दूसरा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, उनके मामले में 2 शिकायतें ईमान मजारी की जानिब से कर दी गई हैं। पहली शिकायत है हैरेसमेंट कमेटी के सामने, इसको समन रिफत इम्तियाज साहिबा हेड कर रही हैं। समन रिफत इम्तियाज साहिबा इस्लामाबाद हाईकोर्ट में वो जजेस जो सरफराज डोगर या उनके ग्रुप के करीब करार दिए जाते हैं वहां नहीं है। ये जो खत लिखकर अपनी आवाज उठाने वाले और अपने साथ होने वाली नाइंसाफी बताने वाले जजेस थे, खुफिया इदारे के बारे में शिकायत करने वाले जजेस थे, समन रिफत इम्तियाज साहिबा इज वन ऑफ देम। और जाहिर है कि हैरेसमेंट कमेटी की सरबराही वो कर रही हैं, उनके सामने मामला उठाया है, क्योंकि ईमान मजारी ने पहले भी कहा कि जज साहब की जो रिमार्क्स थे वो सेक्सिस्ट थे। बाज लोगों ने कहा कि अगले रोज वजाहत में जज साहब ने बेटी की बात की, तो ईमान मजारी साहिबा को यह कहना कि मैं उनकी बेटी नहीं हूं, नहीं कहना चाहिए था। वो उससे पहले देख चुकी थी, एक जज की कुर्सी पर बैठकर कह रहा है अगर पकड़ लिया ना, तो बहुत ही खुली धमकी, नामुनासिब अंदाज और जज की कुर्सी के वकार के मनाफी बात, इंतहाई छोटी बात एक बड़ी कुर्सी पर बैठी हुई शख्सियत की जानिब से। इसीलिए वजाहतों पर मजबूर हुए सरफराज डोगर साहब। तो ईमान मजारी ने एक शिकायत की है यहां, दूसरी शिकायत बड़ी शिकायत है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में शिकायत है कि जज साहब को इनके ओहदे से हटाया जाए। इनका कंडक्ट इस बात की इजाजत नहीं देता कि ये इस ओहदे पर रहें। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल वो बॉडी है कि जब जज को इसके ओहदे से हटा दो, ये जज रहने के काबिल नहीं है, ये शिकायत जाती है तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाती है। ईमान मजारी ने वहां शिकायत कर दी है। वहां शिकायत सुनने का तरीका मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, सीनियर हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, वहां शिकायत सुनी जाती है। इस सिस्टम की ग्रिप है वहां पर। तो वहां पर मुआफी तलाफी वाला काम, दबाने वाला काम हो सकता है, लेकिन ईमान मजारी अपना केस बहुत भरपूर अंदाज में लड़ती हैं। तो उन्होंने दोनों जगहों पर सरफराज डोगर साहब के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है, जिन्होंने अदालत में एक छोटी हरकत की थी, ये ईमान मजारी ने किया है। इसके बाद अली अमीन गंडापुर को देखिए, अडयाला जेल के बाहर पहुंचे, अपनी काबीना के वुजरा के साथ पहुंचे, बहुत बड़ी तादाद में गाड़ियों का काफिला हमने मोटरवे पर जाते हुए देखा, अडयाला के बाहर देखा। वुजरा पहुंच चुके थे, एमएनएज एमपीएज पंजाब से भी, मरकज से भी, खैबर पख्तूनख्वा से भी मौजूद थे। और अली अमीन गंडापुर ने वहां पहला ऐलान ये किया कि 27 सितंबर को जलसा होने जा रहा है। जो इमरान खान ने कहा था पेशावर में पूरे पाकिस्तान का जलसा करें, वो 27 सितंबर को होने जा रहा है। उसके बाद गंडापुर ने कहा कि क्या जेल तोड़ दूं, जेल तोड़ दूंगा, क्या इमरान खान से मुलाकात हो जाएगी? तो गंडापुर ये कह रहे हैं कि मेरी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, मुलाकात कौन नहीं करवा रहा? उन्होंने कहा एस्टैब्लिशमेंट नहीं करवा रही। एस्टैब्लिशमेंट का फायदा है कि वो डिवाइड पैदा करे, मुलाकात रोके, और एस्टैब्लिशमेंट इसमें कामयाब है। यहां गंडापुर ने एक बात की, गंडापुर को सबसे ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है सोशल मीडिया की जानिब से। गंडापुर ने 22 एमएनएस के हलफ मौजूद हैं, हलफनामे मौजूद हैं एस्टैब्लिशमेंट के पास कि हम आपके काम आएंगे, हमें जीतने दीजिए। तो ये भी गंडापुर ने बयान दिया, मुझे वजीर आला एस्टैब्लिशमेंट ने बनवाया है, पीटीआई, सोशल मीडिया, इमरान खान, इन सबको एक तरफ करते हुए गंडापुर ने ये बात की। मैंने आपसे बताया कि मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप 5 शख्सियात में से एक शख्सियत से खुद ये बात उसकी जबान से सुन रखी है, और इसका सबूत मेरे पास मौजूद है। तो ये अली अमीन गंडापुर जो बात कर रहे हैं, वो बात अली अमीन गंडापुर वहां जब सोशल मीडिया को अनगाइडेड मिसाइल कहते तो गलत कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान के बाद जो शख्सियत है जिसके गिर्द तमाम जमात रिवॉल्व करती है, सियासत रिवॉल्व करती है, इमरान खान के चाहने वाले उसकी वजह से इमरान खान के चाहने वाले हैं, उसके बाद जो सबसे बड़ी ताकत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, वो उसका सोशल मीडिया है। और अली अमीन गंडापुर पर क्योंकि इसी सोशल मीडिया की जानिब से लानतान की जा रही है, तो अली अमीन गंडापुर इसी सोशल मीडिया पर चढ़ दौड़े हैं। ये उनसे सवाल कर रहा है और गंडापुर के पास जवाब नहीं है। आज भी जब वो पहुंचे हैं अडयाला के बाहर, तो इमरान खान से मिलने आया हूं, हुकूमत पंजाब मिलने नहीं देती, हुकूमत की हैसियत क्या है, एस्टैब्लिशमेंट का काम है, गंडापुर ये बातें कर रहे थे। लेकिन मेरा सवाल यह है कि हैज ही डन इनफ टू मेक दिस मीटिंग हैपन? तो जवाब है नहीं।
आप गंडापुर साहब को देखें, अडियाला के बाहर कितनी बार आए, अदालत कितनी बार गए, कितनी संजीदा कोशिश की। गंडापुर की लीगल टीम ने जो दरखास्त दी थी, उस दरखास्त में दस्तखत तक तो मौजूद नहीं थे, तो ऐतराज लग गया। क्या ऐसे काम होता है? तो अलीमीन गंडापुर साहब जो हैं, उनके बारे में जब ये कहा था ना कि ही इज कंप्रोमाइज्ड, बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो कंप्रोमाइज्ड हैं, और ये बार बार कहा जाता है ना कि हर जगह मौजूद है, ये मीडिया पर भी मौजूद है, सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं, सहाफियों में भी मौजूद हैं। तो अलीमीन गंडापुर की सफ़ों में भी मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में भी मौजूद हैं। और ये जो कंप्रोमाइज लोग हैं, ये कंप्रोमाइज लोग ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और ये प्रॉब्लम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुसीबत बन रहा है। अडियाला के बाहर एक बार फिर हमने वो सूरत हाल देखी जहां अलीमा खान, उज़मा खान, नौरीन खान न्याजी, इनको जाने दिया गया अंदर, और समात, लंबी समात हो रही है। कुछ देर पहले तक, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो इस वक्त मेरे लैपटॉप की घड़ी मुझे बता रही है कि 5:30 हो रहे हैं। इस वीडियो को हम रिकॉर्ड करेंगे, कुछ इसमें एडिटिंग होगी, और उस एडिटिंग के बाद हम ये वीडियो आपके सामने रख देंगे कुछ प्रोसेस के बाद। तो ये वीडियो आप प्रोबेबली 7 बजे के आसपास इंशाल्लाह देख रहे होंगे। अडियाला में लंबी समात हो रही है, तोशाखाना 2 की लंबी समात। ये वो खदशा है जो इमरान खान के वकला की टीम ने बताया कि अब यहां सजा देनी है, यहां सजा दे देंगे इमरान खान को कई बरस की, उसके बाद अलकादिर लगेगा। और इन तमाम हालात में गिलगित बल्तिस्तान के एक शहरी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरखास्त दी गई है। उसका यह कहना है कि इमरान खान साहब की जिंदगी को अडियाला जेल में खतरा है, इमरान खान साहब को बनी गाला या जमान पार्क या अडियाला से निकालकर कहीं और महफूज जगह पर मुंतकिल किया जाए। यह दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंची है। अगर यह दरखास्त सुनी जाती है, फौरी तौर पर ऐतराज नहीं लगता, इसको सुनवाई मिलती है और फिर उसके बाद बात आगे बढ़ती है, तो इसका मतलब है कि दाल में काला नहीं है, दाल काली है, दाल काली है। क्योंकि अगर इसको सुनवाई मिलती है, फैसला फर्ज कर लीजिए ये आता है कि इमरान खान को ठीक है अडियाला जेल से निकाल कर कहीं मुंतकिल किया जाए, तो फिर आप देखिए कि होगा क्या। अडियाला जेल में जब इमरान खान है तो सहाफी वहां पहुंचते हैं, वकला वहां पहुंचते हैं, सबकी नहीं कुछ की मुलाकात हो जाती है। अलीमा खान की हर बार मुलाकात ना हो, 1 से 2 बहनों की मुलाकात हो जाती है। आजकल तो अलीमा खान की भी मुलाकात करवाई जा रही है। ये सब कुछ हो रहा है, और फिर जब इमरान खान को बनी गाला या जमान पार्क मुंतकिल कर दिया जाएगा तो क्या होगा? तो होगा ये कि इमरान खान अंदर बाहर सिक्योरिटी एहलकार, वो पंजाब पुलिस के एहलकार होंगे, इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार होंगे, और फिर वहां रखने के बाद इमरान खान से कोई मीटिंग नहीं, वहां तमाम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन काट दिए जाएं, और फैमिली के लोग इमरान खान से मिल लें, या अगर बुशरा बीबी भी साथ जाती हैं तो बुशरा बीबी से मिल लें, लेकिन फिर पाबंदी हो कि बाहर आकर कोई बात नहीं करेंगे। ये सिचुएशन लाइकली है। जब अडियाला जेल जाते हैं तो इमरान खान साहब का पैगाम सहाफियों के जरिए, वकला के जरिए, बाकियों के जरिए आ जाता है। तमाम चीजें अगर रोक दी जाएं और हाउस अरेस्ट में डाल दिया जाए कि ठीक है इनको घर डाला जा रहा है, अदालत में दरखास्त आई थी कि इनकी जान को जेल में खतरा है, तो फिर ये एक नई तकनीक हो सकती है इमरान खान की आवाज को बिल्कुल दबा देने की, जो एक प्रोबेबिलिटी हमें नजर आ रही है। जाते जाते आखिरी चीज, आज सैलाब जदगान के साथ जो हुआ, अलीपुर पहुंची हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपने बड़े से लाओ लश्कर के साथ सैलाब ज़दा इलाके में। और जो हम हर बार अजीबो गरीब सूरत हाल देखते हैं कि ये जहां जाती हैं वहां जितनी सड़क बाकी है, जिस जगह इनको कैंप में लेकर जाना है, वहां सड़कों की सफाई हो रही है, चूना डाला जा रहा है, लाइनें बन रही हैं। ये सैलाबज़दा इलाकों के लिए इन लोगों की तरजीहात हैं। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा जिस रिलीफ कैंप पहुंची हैं, उस रिलीफ कैंप के बाहर मकामी मुतासरा अफराद को रोका गया है, उनको मारा पीटा गया है, उनको वहां पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। ये वो दुहाई दे रहे हैं, और इस तमाम दुहाई के दौरान याद रखिएगा कि वो जो थाना अम्मी जी करता हुआ शख्स, जिसको मरियम नवाज शरीफ ने कहा था मैं तुम्हारी मां हूं ना, मुझ पे भरोसा करो, और एक राशन का थैला लाओ, दूसरा राशन का थैला लाओ, पैसे लाओ, वो शख्स जो था वो भी एक जालसाज शख्स निकला है। जिस तरह सोदरा के रिलीफ कैंप में जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा पहुंची थी तो वहां पर मुस्लिम लीग नून के जाली मुतासरीन दूसरी सफ में बिठा दिए गए थे, बिल्कुल उसी तरह की सूरत हाल। वो नौजवान जिसको इतना वायरल किया गया
कि वो मरियम नवाज शरीफ को अम्मी जी कर रहा था और अज़मा बुखारी कह रही थी कोई खाला मरियम कह रहा है, कोई अम्मी जी कह रहा है, ये सूबे की मां है, वो भी एक जालसाज निकला है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।